हेलो फ्रेंड, तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह जो सवाल है आपके एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक गॉसियन पृष्ठ ले लेना है। क्या करना है, एक गॉसियन पृष्ठ ले लेना है। यहाँ पर तो क्यों लिए हैं, बिंदुओं से आर दूरी पर एक अल्पांश मानना है और इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींच देना है। क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ खींच देना है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो अल्पांश लिया गया है इसको मान लेंगे क्या है, यह अल्पांश डी है। ठीक है ना। तो बिंदु पी पे अल्पांश डी ए मान लिए और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र है आपका से लंबवत हो गया और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का कोण जो होगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, बस इतना आपको मानना है। अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा इसको खुद से सारा चीज। फिर यहाँ पर लिखा है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और यह डी फाई ई का समाकलन कर दिए। फाई ई डी फाई ई को क्या हम लिख सकते हैं, ई डी ए, और फाई ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कोस थीटा। और फाई ई क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस जीरो, क्योंकि ई और डी ए के बीच का कोण क्या था, तो 0 डिग्री था, जो आपको हम बताएं। ठीक है ना। यह बेसिक पॉइंट है, आप शायद पढ़ लिए होंगे। फिर है फाई ई बराबर, ई को बाहर निकाले, डी ए का समाकलन करना है। फाई ई इसका अगर आप समाकलन करते हैं, जैसे में ई हो गया, तो डी एक्स का अगर समाकलन कर रहे हैं तो एक्स प्राप्त होता है। अगर डी वाई का समाकलन प्राप्त कर रहे हैं तो केवल वाई प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि डी ए का समाकलन किए तो क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। तो फाई ई बराबर हो गया ई ए। क्या हो गया, ई ए। फाई ई ए बराबर हो जाएगा 4 पाई r² वक्र यहाँ पर कुछ होता है। ठीक है ना। 4 पाई r² हो जाएगा, ई 4 पाई r², और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। आगे है गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से सिंपल कुछ नहीं करना है, फाई बराबर लिख देना है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेना है इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लेना है, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से चलेंगे तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस को बराबर कर देंगे, यानी ई 4 पाई r² बराबर में क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को इधर लाना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, अब क्यू अपान में r² हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट काफी मजेदार होने वाला है। देखिए, बोला कि यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल एफ बराबर होता है क्यू ई। आपको पता होगा ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू, तो वहां से हो जाएगा एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। क्लियर है ना, विद्युत क्षेत्र से। तो एफ बराबर क्यू नॉट ई, क्यू नॉट है इसलिए क्यू नॉट ई। एफ बराबर ई का जो मान है, सी का मान ऊपर दिया हुआ है, देख लीजिए ई का मान क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r²। तो यहाँ से हम ई का मान निकालेंगे, ले लेंगे। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r² और क्यू नॉट को गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ तक तो शायद समझ में आया होगा। फिर है एफ बराबर, अच्छा से लिख दिए, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट r²। और ये देख लीजिए, यही जो है आपका क्या है, यही है कूलाम का नियम। अतः कूलाम का नियम क्या हो गया, कूलाम का नियम सिद्ध हो गया आपका। इति सिद्धम सिद्ध हो गया ना। चलिए, शायद आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।